ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी पर विष्णु भगवान कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु अपने एक रूप में पाताल लोक में राजा बलि को दिए वचन के अनुसार निवास करते हैं और अपने चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। इस एकादशी के दिन से 4 महीने तक भगवान के शयन में चले जाने से इस एकादशी को शयनी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ महा एकादशी और थोली एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते। दरअसल वामन अवतार के समय वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग सब कुछ ले लिया और राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने राजा बलि की दीनशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाए। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। इस समय को चातुर्मास कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूर्ण नामक असुर से वर्षों युद्ध चला। इस युद्ध में भगवान काफी थक गए। तब देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे निवेदन किया कि आप काफी थक गए हैं, अतः आप शयन करें और जब तक आप शयन करें तब सृष्टि का काम शिव को सौंप दे। देवताओं की विनती पर भगवान देवलोक के 4 पहर, जो पृथ्वी की 4 महीने बराबर होता है, शयन करने चले गए। इस घटना के बाद से हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया जाने लगा। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा।
तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होता, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत की प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विषय में महात्म्य का वर्णन किया गया। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया ऐसा हमें व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।